एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। और आज हम लोग बात करेंगे लोकसभा के ना इलेक्शंस क्या क्या प्रोसेस होता है, ये आपकी बेसिकली टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, और हम लोग ये एमपी जो है बढ़ नहीं रहे पर पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका भी मुद्दा देखेंगे। सो ऑल एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टेक इट इन द टुडेज लेक्चर। सो सबसे पहले समझते हैं दैट इज द सिस्टम ऑफ द इलेक्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ना सिस्टम ऑफ द इलेक्शन देखा था, दैट इज कि कैसे होता है। तो सिस्टम ऑफ द इलेक्शन टू द लोकसभा इज बेसिकली टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सबसे पहले हमारे ना एक स्टेट को डिवाइड किया जाता है। सपोज करो बच्चों, ये हम लोगों की आपकी एक स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जो आपने सोचना है आप वो स्टेट सोच सकते हो जो आप लोगों की है, ठीक है। अब आपकी स्टेट में ना आप देखोगे कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है पर एमपीज, नंबर ऑफ एमपीज जो है फिक्स्ड होते हैं, दैट इज इन योर लोकसभा। अब वो कितने हैं, अगर सपोज करो वो 15 है तो आप देखोगे कि वो 15 ही है। बट कभी आपके जो एरिया है ना, सपोज करो जैसे मैं मोहाली के अंदर हूँ या मैं सुनाम के अंदर हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरे एमपीज की ना कहीं पर मेरी कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो जाती है, कभी कोई और। मोहाली की पहले मोहाली होती थी, उसके बाद फिर वो अनंतपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पढ़ने लग गया, पहले पटियाला के अंदर होती थी, है ना। सो ऐसे कई बार चेंजेस हम लोग देखते हैं। अब वो क्यों होते हैं, क्या रीजन है उसका समझो। तो ऐसी हमारी क्या करते हैं, हमारी स्टेट को सपोज करो यहाँ पे 15 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लेट इट दिस रिमूव, ठीक है जी, एंड दिस इज योर 15th। ऐसे हमने एरिया डिवाइड कर दिया। दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी नंबर और ये आपकी लाइंस भी ऐसे नहीं खींची जाती, बट हमने जर्नल एक आपका ले लिया। अब देखो, सपोज करो कि यहाँ पे ना हम लोगों का आपका एक डेंसली पॉपुलेटेड एक एरिया आता था, दैट इज योर दिल्ली आता था। सपोज जस्ट इमेजिन, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आता था, दैट इज योर गुरुग्राम आता था। अब हम लोगों ने देखा कि हमारा जो गुरुग्राम का भी है वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट इलेक्शंस आए तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी आपकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं हमारे क्या, दैट इज योर हमारे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आई एम टेकिंग इट विद द रेड गाइस। तो देखो कि हमारा ये जो 9th है, ये जो हमारा 9th है बच्चे, हम इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ी सी बढ़ा देंगे। दैट इज कि ये वाला एरिया, इसको और ज्यादा हम छोटा भी कर सकते हैं और इसको हम बहुत ज्यादा बड़ा कर सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं। तो ये आपका रीएडजस्टमेंट होता रहता है गाइस। जैसे कि अब मैं सपोज करो कि पंजाब के अंदर एग्जांपल ले रही हूँ लुधियाना का। लुधियाना में बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तो उसका एरिया सपोज करो कि आपका इतना सा है। पटियाला का काफी बड़ा एरिया है पर वहां पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, तो पटियाला और हमारा लुधियाने का ऑलमोस्ट जो है चीजें क्या है, दैट इज योर सेम तो नहीं है, पॉपुलेशन सेम है पर एरिया देखो। अब क्या होता है, नेक्स्ट टाइम आपकी पॉपुलेशन जो है लुधियाने की वो क्या हो जाती है, दैट इज जस्ट इमेजिन, आपको सिर्फ इमेजिनेशन, आपको यहाँ पे जो हमारी कंसंट्रेशन है अब वो हम लोगों की इस थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, पर ये वाली काफी इंक्रीज हो गई है, तो हम इसका एरिया इसके बीच में डाल सकते हैं। पर हमें क्या करना होता है, एमपीज की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सारे की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बच्चे वो आपकी क्या होती है, दैट इज योर 10 लाख ही होनी चाहिए। अगर इसकी 10 लाख है, इसकी 10 लाख है, इसकी 10 लाख है, इसकी 10 लाख होगी। अगर इसकी 20 है, 20 है, 20 है, 20 होनी चाहिए। मतलब कि थ्रू आउट जो है हमारी रिप्रेजेंटेशन वो आपकी 10 या 20 के हिसाब से होगी। So this is your territorial constituencies guys, territorial constituencies for conducting your direct election. The state is divided into your territorial constituencies and the constitution have the 2 provision. कहते हैं इसके ऊपर ना constitution के ऊपर आपकी 2 चीजें लिखी हुई हैं, और वो 2 चीजें क्या है, listen to it carefully. Each state, the number of the seats in the Lok Sabha in such a way that the ratio, that the number and its population is same throughout the states. अब देखो हमारा पूरा इंडिया है, ये इंडिया है। अब वैसे ही मैंने आप लोगों को बताया, आप अपनी अपनी स्टेट के बारे में सोच सकते हो। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है ना, हम लोगों का हरियाणा है, देन इज योर हमारा हिमाचल आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है हम लोगों का। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला जितनी भी हमारी 28 स्टेट्स है उनमें भी
रिप्रेजेंटेशन पूरी होनी चाहिए। अब देखो यूपी जो है हम लोगों का, और ये हमने फिक्स की हुई है सेंसेक्स के हिसाब से, उसके बाद हम लोगों ने इसको छेड़ा नहीं हुआ। अब वो कौन सा सेंसेक्स है आगे जाके देखते हैं। एक सेंसेक्स में हमने फिक्स कर लिया था कि हमारे जो यूपी की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, इसको बढ़ा के रखते हैं। पंजाब के अंदर जो है हमारा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले हमारी स्टेट्स को भी आपस में, और स्टेट्स के विद इन द स्टेट्स भी हमारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है हमारी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है जी। So I hope this is clear to you. That is, each state number of the seats allotted in such a way that the ratio of the number of the population is same for all the states. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गुजरात सबकी एक जैसी हो, और उसके बाद हमारी that the ratio should be the within the states is also the same. वो 15 की 15 ही है, पर बाकी हमारे सेंसेक्स के अंदर ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ गया, बट दैट डजंट मीन कि हम वहां पे आपकी पॉपुलेशन हम शफल ऑफ करने लग पड़ेंगे। वो डिलिमिटेशन के अंदर हम लोगों ने फिक्स की हुई है, तो आप पहले अगर वो 15 लाख थी तो 20 लाख हो जाएगी, 20 लाख से 25 लाख हो जाएगी, पर हम उसके सीट्स को नहीं हिला सकते। वो 15 की 15 ही रहेंगी। पंजाब की 15 है तो 15 ही रहेंगी, उसको हम 25 या फिर आपके 13 नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो विद इन द स्टेट्स एंड ओवरऑल पॉपुलेशन हम लोगों की सेम होनी चाहिए। अब देखो दूसरी चीज क्या कहता है यहाँ पे, दूसरा चीज है दैट इज योर रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसेक्स, जिसकी मैं बात कर रही थी। बट ना बच्चे, अब हुआ क्या है, पार्लियामेंट ने ना इनैक्ट किया हमारा डीलिमिटेशन कमीशन, और यूपीएससी का लास्ट टाइम का पहला ही क्वेश्चन था कि वो कब कब आया। तो सिंपल सी बात है बच्चे, दैट इज 52, 62, 72 एंड 2002 के अंदर, मतलब कि 2021 के अकॉर्डिंगली बच्चे सेंसेक्स के अकॉर्डिंगली हमारी सीटें फिक्स्ड है। अब ऐसा क्यों है इसको समझो। देखो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन एरियाज के अंदर, इनफैक्ट यूपी बिहार वाले रीजन के अंदर हमारी पॉपुलेशन बहुत एक्सपोनेंशियली हाई जा रही है। बट वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट योर साउथ इंडिया, तो वहाँ पे लोगों को ना फैमिली प्लानिंग की बहुत आदत है। वहाँ पे कंपैरेटिवली हम लोगों की पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। अब इसके लिए उनको पनिश तो नहीं किया जा सकता कि उनकी लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए। ऐसे तो हमारी फैमिली प्लानिंग कोई ना माने और सभी बच्चे करते रहेंगे, इलेक्शन वोट बैंक पॉलिटिक्स हो जाए। तो इसीलिए 2021 तक हम लोगों ने सेंसेक्स को आपका फिक्स रखा हुआ है, जो है जैसे है स्टेबल रहो, और थ्रू आउट द नेशन हम लोग इसको ही ऑप्ट करेंगे, दैट इज योर 2021 के सेंसेक्स की पॉपुलेशन के हिसाब से। हाँ, विद इन द 8 आपकी स्टेट के अंदर आप रीएडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हो तो दूसरी में फॉल कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि मैं मोहाली के अंदर हूँ, तो आपके पटियाला के अंदर थी पहले, तो मैं अब अनंतपुर कॉन्स्टिट्यूंसीज में हूँ। तो आप लोग अपने अपने जरूर देखो, मैं बोलती हूँ आप लोगों को, ये चैप्टर आप लोगों की विजन चेंज कर देगा। ये जो आपका पार्लियामेंट चैप्टर है आपकी विजन चेंज कर देगा चीज़ों को देखने के लिए। अब आप इसको ध्यान से देखना, आपके एमपीज के अंदर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं और कैसे होता है एंड सो ऑन। ठीक है जी। सो बच्चे, हम लोगों का यहाँ पे आफ्टर एवरी सेंसेक्स देयर विल बी अ readjustment मेड and allocation of the seats in the Lok Sabha to the states and the division of the every states into the territorial constituencies. अब उसके बाद देखो जी, that is your reservation of the seats for the SC ST. Is there any reservation for your ST and SC is there in your Lok Sabha? Absolutely बच्चे। The constitution आपका abandoned the system of communal representation 19 आपका 32 में आया था ना हम लोगों का कि सिख सिर्फ सिख को दे सकते हैं, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को दे सकते हैं, हिंदू सिर्फ हिंदू को वोट दे सकते हैं। उसको तो नहीं हमने ऑप्ट किया, बट हम लोगों ने रिजर्वेशन रखी एसटी और एससी की इन योर लोकसभा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। अब पंजाब में देखो कि हमारे एसटी है ही नहीं, ट्राइब्स है ही नहीं, तो यहाँ पे ट्राइबल की कोई भी आपकी क्या नहीं होती, दैट इज योर रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे एससी तक होते हैं। पर अगर आप हिमाचल चले जाओ तो वहाँ पे एससी एसटी की भी पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। तो जो आपकी पॉपुलेशन है, yes, पंजाब हैज नो योर दैट इज योर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ऐसे ही आपके कहीं पे अगर ओबीसी नहीं है, कहीं पे आपके बैकवर्ड क्लासेस नहीं है, कहीं पे सिर्फ ट्राइबल्स हैं, तो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग उनको आपकी रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है जी। द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अडॉप्टेड, दैट इज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया, दैट इज सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन योर राज्यसभा एंड नॉट प्रेफर्ड इनटू द सेम सिस्टम फ्रॉम योर लोकसभा। लोकसभा के अंदर नहीं है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मैंने पहले भी आप लोगों को कराया, आप मेरा ये पुरानी वीडियोस देख सकते हो। अब देखो हम लोग फटाफट से देखते हैं कि हमारा डीलिमिटेशन कमीशन है क्या। बेसिक देखो, डीलिमिटेशन कमीशन हम लोगों का ना बेसिकली क्या करता है, अब चीजों को ना आपके स्टेट को बिल्कुल अलग अलग करता है। देखो जी,
the process of fixing the limits or the boundary of the constitutional, that is your territorial constituencies, उनकी एरिया को, ये स्टेट है पहले ऐसे थी, अब क्या होगी, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उसको ऐसा शफल आउट कर दिया, बट पहले भी 9 थी, अभी भी 9 है, ठीक है। सो ये काम है इसका। अब हमारा डिलिमिटेशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट वर्क्स विद द कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन तो चाहिए ना, कितना है, कहाँ पे वोटर आईडी कार्ड ज्यादा बन रहे हैं या क्या कुछ है, उसके अकॉर्डिंगली चलता है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन का काम यहाँ पे आता है। आर्टिकल नंबर 82 क्या कहता है, द पार्लियामेंट इनैक्ट्स द डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी सेंसिक्स, बट इसको फिक्स किया हुआ 2001 के अंदर, वो देखा हम लोगों ने। देन इज कॉम्पोजिशन, इसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं, अब हम बहुत पढ़े लिखे लोग लेके आते हैं यहाँ पे, दैट इज रिटायर्ड जज ऑफ योर सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, दैट इज योर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड रिस्पेक्टिव आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं, बाउंड्री विड्रॉ करनी, बाउंड्री ड्रॉ आउट करनी, आइडेंटिफाई करना कि SC ST की सीट कितनी है, यस ये भी हम लोगों का SC और ST का ही काम है। उसके बाद whenever there is a population there is relatively high, it is a high powered body, तो वो आपका क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमारे डिसीजन है या फिर कोई भी आपका ऑर्डर पास करते हैं, दैट इज नॉट क्वेश्चनेबल इनटू द एनी कोर्ट ऑफ योर लॉ, ठीक है जी। इट इज सेट अप इनटू योर 4 टाइम्स, दैट इज योर 1952, 63, 73 एंड 2002। ये क्वेश्चन हम लोगों को पूछा हुआ है 4 बार। ये हमारी डिलिमिटेशन कब कब आई है, उनके ईयर के बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस बार ये हो सकता है कि SC ST के बारे में पूछ लें, अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ लें, क्योंकि फिर से हम लोगों का मुद्दा जो है आपका न्यूज़ के अंदर है। फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों का करंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज बीन ड्रॉन ऑन द 2001 सेंसेक्स एंड लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली सीट्स आर फ्रोजन ऑन द basis of your 1971 basis. I hope this is clear to you. I will see you into the next video. God bless you. Jai Hind, Jai Bharat.